जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। तुम अपनी बहन का शादी हमसे करवाने के लिए तैयार हो? हमको अपना जीजा बनाओगे? पिछले 12-14 घंटों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एक जाने माने मौलाना की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा। जैसे ही ये शख्स उस मौलाना की पिटाई करता है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक खुश हो जाता है। अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आमतौर पर किसी विशेष समुदाय के ऊपर जब हाथ उठता है तो कुछ खास पार्टियां खुश होती हैं, कुछ खास पार्टियां नाराज होती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब इस शख्स के ऊपर हाथ उठाया गया तो तमाम पार्टियां खुश थी। सबने ये कहा कि ये तो सामने वाली पार्टी की गलती है। इसके बाद तमाम लोग अलग अलग विचार रखने लगे, तमाम लोग अलग अलग बातें करने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको पूरा मामला ही नहीं पता था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने गंभीर मामले पे आज भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि कल उनकी भी बहन बेटी की बारी हो सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं बताता हूं। लेटेस्ट वाली, उसके बाद उससे पहले क्या हुआ और उसके बीच में क्या हुआ। दरअसल सबसे पहले आपको जो हाईलाइटेड केस है वो समझाता हूं। एक शख्स हैं जो अपने आप को मौलाना बताते हैं, जिनका नाम है साजिद रशीदी। आपने इनको हर एक टेलीविजन पे देखा होगा, हर एक डिबेट शो में देखा होगा। बाकायदा अपने आप को एक मुस्लिम स्कॉलर समझते हैं, इस्लाम का पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, और खासकर अपने आप को एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा के तहत ये फरमाते हैं। ऐसे ही एक डिबेट में अभी चंद दिन पहले इन्होंने कुछ अपना मुंह खोला और इनके अंदर जो महिलाओं के प्रति जहर भरा था, उस जहर को भी उगला। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो वीडियो देख लें। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप फोटो दिखाऊं आपको। अब जैसे ही इन्होंने अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव को उस तरह की टिप्पणियों के तहत लपेटा, जिस तरह की टिप्पणी होने पे शायद हमारे देश में कभी तलवारें खींच जाती थी, फौरन ये वीडियो शॉर्ट क्लिप के माध्यम से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और तमाम लोग ये नाराजगी जताने लगे कि आखिर एक महिला के अपमान पे ये देश खामोश क्यों है। अखिलेश यादव खामोश क्यों है? क्या एक मुसलमान ने ऐसी टिप्पणी की इस वजह से? क्या एक मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश यादव खामोश है? क्या किसी और पार्टी या फिर किसी और धर्म जात के शख्स ने किया होता तो क्या अखिलेश यादव इसी तरह से खामोश रहते? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पे तैर ही रहे थे। किसी दौरान एक दूसरा वीडियो निकल के सामने आता है जिसमें एक शख्स जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बताता है, उसने साजिद रशीदी की पिटाई कर दी। पहले आप वो वीडियो देख लें। अब जैसे ही ये शख्स उस आदमी की पिटाई करता है, उसके बाद अपना वीडियो रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद बताता है कि आखिर उसने पिटाई क्यों की, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो भी आप देख लें। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला, दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। अब जैसे ये वीडियो निकल के सामने आया, यहाँ पे पूरा समाज, पूरा अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम जितना भी वर्ग था, सारे वर्ग खुश हो गए। और ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी की पिटाई पे पूरा देश खुश हो। और खुश होने के बाद यहाँ पे जो अलग अलग कहानियां निकल के सामने आई वो आपको समझाता हूँ। दरअसल जब साजिद रशीदी ने कमेंट किया था, इसी के बाद चाहे सांसद, चाहे विधायक, चाहे अबू आजिम जैसे कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोग हों, चाहे इकरा हसन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सबने कहना शुरू कर दिया कि इस आदमी को अपने आप को मौलाना कहने का अधिकार नहीं है।
यहां तक कि जो फैक्ट चेक करने वाले जुबेर हैं, इन्होंने इस शख्स को बीजेपी का ही घोषित कर दिया। इसके बाद जब इसकी पिटाई हुई तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जिसने भी पिटाई की बहुत सही किया। बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो अपने वोट बैंक का मामला है, तो समाजवादी वाले खामोश हैं। इधर समाजवादियों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो बीजेपी को केवल मौका चाहिए और जानबूझ के अपने पैसों पे खरीदे हुए मौलाना को डिबेट शो में भेज के सांसद डिंपल यादव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करवाई, जबकि डिंपल यादव तो ऐसे कपड़े में थी जो कपड़ा भारतीय सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, जिस कपड़े में पूरा देश सदियों से लिपटा पड़ा था। ये तमाम पक्ष विपक्ष चलता रहा, लेकिन कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो इस पक्ष विपक्ष में दबते चले गए। पहला सवाल कि क्या केवल डिंपल यादव पे हुई टिप्पणी को लेके ही आज पूरा समाज जगेगा? क्योंकि चंद दिन पहले एक और केस निकल के सामने आया था, इकरा हसन, और इस पूरे मामले पे सांप की तरह खामोशी थी। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। 2-3 दिनों तक पूरा मामला चला था, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पूरा मामला क्या था वो भी आप समझ लीजिए। एक शख्स है जिनका नाम है योगेंद्र राणा। ये अपने आप को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताते हैं, ये अपने आप को करणी सेना से जुड़ा हुआ बताते हैं, और इन्होंने यूं ही बैठे बैठे फेसबुक पे एक वीडियो डाल दिया। इन्होंने कहा कि मैं जवान हूं, मैं हसीन हूं, और इकरा भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और साथ ही मैं उनसे शादी करना चाहता हूं, निकाह कबूल फरमाता हूं, वो भी हमसे निकाह कबूल फरमाए, और साथ ही ओवैसी और जो छोटे ओवैसी हैं दोनों मुझको जीजा बोले। यानी एक तरह से ओवैसी को नीचा दिखाने के लिए इकरा हसन से इन भाई साहब को शादी करनी थी, ताकि ओवैसी चूंकि मुसलमान थे, इकरा हसन भी मुसलमान है, तो ऐसे हाल में ओवैसी इनको जीजा बोलेंगे। अभी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल होने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि इनके ऊपर एक्शन हो, मामला पुलिस में गया। लेकिन इसके बाद कुछ मीडिया वाले जब इनसे बातचीत करने पहुंचते हैं, फिर भी इन्होंने बिना किसी बात के अपने बात को ही ऊपर रखा। इन्होंने फिर कहा कि अपने बयान पर टिके हुए हैं, इन्होंने शादी का प्रपोजल दिया, कोई गलत काम नहीं किया, और इसके तहत इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बात ठीक भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी को प्रपोज करते हैं तो गलत नहीं करते। आप किसी को अपने शादी का प्रस्ताव देते हैं, अगर आप बालिग हैं तो ये भी कोई गुनाह नहीं है, तो यहां भी आप बच सकते हैं। लेकिन जिस कुटिल सोच के तहत, जिस हीन सोच के तहत इन्होंने ये लाइन बोली थी कि हम मुसलमानों की जीजा बनेंगे, मुसलमान हमको जीजा बोलेंगे, इस सोच के लिए तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान में सोच की कोई सजा नहीं है। सोच और आदमी के दिमाग में क्या उपज है, इसको लेके कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अब इन्होंने जब ये बयान दिया, इसके बाद फिर अलग अलग लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक भाई साहब और प्रतिक्रिया देते हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप वो सुन लीजिए। योगेंद्र राणा कह रहे हैं कि इकरा हसन कुंवारी है, उससे शादी करेंगे, क्या कहेंगे आप? योगेंद्र राणा की बहन भी कंवारी है, हम भी कंवारे हैं और माला लेकर के खड़े हैं। क्या योगेंद्र तुम अपनी बहन का शादी हमसे करवाने के लिए तैयार हो? हमको अपना जीजा बनाओगे? क्या तुम अब्दुल को अपना जीजा बनाओगे? इन्होंने भी कहना शुरू किया कि जो योगेंद्र राणा है उनकी बहन से मुझे शादी करनी है। यानी आज हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि हर छोटी मोटी बात पे बहन बेटी को बीच में लाना, उसके पहनावे ओढ़ावे पे कमेंट करना, उसकी बहन से शादी करनी है, उसकी बेटी से शादी करनी है, ऐसे शब्दों को बोल के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना। और साथ ही आज कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो, अगर उसके पहनावे ओढ़ावे और शादी के प्रपोजल को लेके ऐसे घिनौनी सोच वाले कमेंट आ सकते हैं, तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आज एक साधारण सी बहन बेटी कितनी सुरक्षित है। अगर डिंपल यादव, जिनको पूरा देश जानता है, वो एक मुख्यमंत्री की बहू, एक मुख्यमंत्री की पत्नी और खुद एक सांसद हैं, अगर उनके ऊपर ऐसा कमेंट हो गया, उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, केवल एफआईआर दर्ज हुई, एक शख्स ने जाके पिटाई कर दी, तो क्या एक साधारण बहन बेटी पे जब चौराहों पे छींटाकसी होती होगी तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? और ऐसा नहीं है कि केवल डिंपल यादव एक बड़ी हस्ती है, इकरा हसन शायद उससे भी बड़ी हस्ती है। इनकी पूरी कहानी आप जान लीजिए। इकरा हसन खुद एक सांसद की पोती है, एक सांसद की बेटी है, इनके जो पिता हैं वो भी एक सांसद रह चुके हैं, इनके भाई जो है नाजिल हसन वो एक विधायक हैं, वो भी 3 बार के। इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं की थी, ये 12th तक की जो पढ़ाई है वो क्वींस मैरी दिल्ली से जाके इन्होंने किया था। क्वींस मैरी अपने आप में एक नामी गिनामी कॉलेज है। इसके बाद जब ग्रेजुएशन करना था तो लेडी श्री राम से किया, ये भी अपने आप में एक आला दर्जे का कॉलेज है।
हिंदुस्तान में इसके बाद इनकी पढ़ाई नहीं हुई, इनको लंदन भेजा गया। लंदन में जाने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ये साल 2021 में वापस आती हैं। वापस आने के बाद इनको सीए के बारे में पता चला। पूरा परिवार एक्टिव तौर पे पॉलिटिक्स में था, ये भी कूद पड़ती हैं। इनकी माताजी भी सांसद रह चुकी हैं, तो पूरी चीजें इनको विरासत में मिली, पूरी चीजें। इसके बाद क्या हुआ कि ये सीए के तहत जब प्रोटेस्ट में बैठती हैं, नई युवा सोच थी इनके पास, इसको लेके ये सुर्खियों में आती हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनका जो चेहरा है अपनी छवि के तौर पे इस्तेमाल किया और साथ ही इनको टिकट देने का ऐलान किया। तो ये ध्यान से देखा जाए तो डिंपल यादव केवल एक सांसद और एक मुख्यमंत्री की पत्नी रह चुकी हैं। ध्यान से जोड़ा जाए तो एक पीढ़ी का पूरा मामला था, लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सांसद विधायकों का एक रेला जमावड़ा लगा हुआ था इकरा हसन के घर। लेकिन आज इनके ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी गई। शादी का प्रपोजल दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कठिन कार्रवाई नहीं हुई। आलम ऐसा है कि लोग ऐसे कमेंट करके आज अपने आप को कूल महसूस करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने जब कमेंट किया तब अखिलेश यादव खामोश थे, चूंकि एक विशेष वर्ग का वोट उनको टारगेट करना था। और साथ ही बीजेपी वाले इस वजह से नहीं परेशान थे कि एक महिला पे टिप्पणी हुई है। बीजेपी वाले इस वजह से परेशान थे कि डिंपल यादव पे टिप्पणी हो गई और देखो मुसलमान ने कैसे बोल दिया, और समाजवादी के राज में मुसलमान कितनी खुली छूट पा चुके हैं। दोनों ही चीजें थी। यहां दोनों ही पार्टी के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये एजेंडा था ही नहीं कि एक महिला का अपमान कैसे हुआ। दोनों ही पार्टियों ने सबसे पहले पार्टी का नाम लेना शुरू कर दिया। किसी ने समाजवादी को टारगेट किया, किसी ने बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन किसी ने भी उस सोच को टारगेट नहीं किया जो आज एक महिला के लिए इस देश में बनती चली जा रही। साल 2014 के बाद से ही, जब से मोबाइल ज्यादा एक्टिव हुए हैं, जब से जियो का सिम आया, इंटरनेट फ्री हुआ, इससे पहले हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम लोग दिन भर व्हाट्सएप चला सकें, दिन भर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकें। आज हमारे पास पैसा है, इंटरनेट सस्ता है। जब हम देखते हैं तो देखने के बाद हमें ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं कि तबीयत दुखी हो जाती है। कभी किसी महिला के अंडरवियर के कलर को लेकर कमेंट किया गया, उसके बाद एक महिला की साड़ी को नग्नता का प्रतीक दे दिया गया, उसके बाद कहीं शादी का प्रपोजल, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और ये हमारे देश में चलता रहा। और क्यों चलता रहा है? क्योंकि आज भी हम पार्टियों में बटे हुए हैं, आज भी हम धर्म के नाम पे कटे हुए हैं, और आज भी सबको पता है कि अगर मैं किसी भी तरह का कोई भी कमेंट किसी के भी ऊपर पास कर दूं तो 10 अगर दुखी होंगे, 10 को बुरा लगेगा, तो 10 ऐसे होंगे जो मेरे साथ तालियां बजाएंगे। और ये चीजें हुई हैं। जब डिंपल यादव पे कमेंट किया गया तो कई सारे लोग खुश थे कि देखो इनके अपने वोट बैंक ने बोल दिया, देखो अरे इनका तो घर का मामला है, ये तो यदमुल्ला है, तमाम चीजें चली। किसी ने ये नहीं सोचा कि डिंपल यादव एक महिला है, हिंदुस्तानी महिला है। खैर क्या कहा जाए। तो फिलहाल एक अजीब सी कसमुकस है इस देश में, और ऐसे कसमुकस का जवाब कौन देगा, ऐसे सवाल हम पूछते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद मिलते हैं ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।